तो हुंकार में आज का मुद्दा बेटियों की आबरू से थे, शहर शहर सिस्टम क्यों फेल। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कोलकाता की घटना के बाद भी कुछ नहीं बदला। कल महाराष्ट्र के बदलापुर से 4 साल की छोटी बच्चियों के साथ स्कूल में घिनौनी हरकत की खबर आई। यानी अस्पताल से लेकर स्कूल तक सुरक्षा का हाल एक जैसा बदहाल। कामकाज की जगह से लेकर पढ़ाई लिखाई तक की जगह सुरक्षित नहीं है। आखिर लड़कियां जाएं तो कहां जाएं? लेकिन कोलकाता से बदलापुर तक की घटनाओं को लेकर जिस तरह लोग सड़कों पर उतर आए, वो सिस्टम के खिलाफ उनके अविश्वास को दिखाता है। लोगों को लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, आरोपियों को बचाया जा रहा है, और इस सब के बीच राजनीति तेज हो जाती है। ममता बनर्जी जहां कोलकाता में विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाती हैं, वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी विपक्ष पर ही राजनीति का आरोप लगाते हैं। आज की बहस कोलकाता से बदलापुर तक इसी नाकामी और इसी राजनीति पर। पहले सियासी वार पलटवार देखिए। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। कल कोर्ट का जो verdict आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? जहां विपक्ष की सरकार होगी वहां पे इस तरह के प्रोपगंडा करवाए जाएंगे। सरकार गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना। हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजणे इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी त्यांना हे बदनाम करायचं होतं सरकारला। जिसने आंदोलन किया है उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, FIR। तो ये निर्णय हुआ है 24 तारीख को बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। ये सारी घटना हुई है और इस राज्य के गृह मंत्री जो दिल्ली में ज़्यादा और मुंबई में कम रहते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से नैतिक उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए। मोर और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली इनको कोई ग्रुप लीडर नहीं था, ऐसे ही सब सेल्फ मोटिवेटेड वो आए थे एंड इंसिडेंटली सब उसमें आए हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो मौजूद है, आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शाजिया इल्मी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा। आप देख रहे हैं हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी का हम रुख करेंगे। शाजिया इल्मी, यहाँ पर महिलाओं को इंसाफ दिलाना है या सिर्फ राजनीति चमकाना है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बंगाल में, कोलकाता में जो होता है उसके बाद हम देखते हैं वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये मेरे सियासी विरोधी अंजाम दे रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से महाराष्ट्र में हम देखते हैं, बदलापुर में जो होता है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये सियासी विरोधी हैं जो इस प्रदर्शन को, विरोध को हवा दे रहे हैं। तो मतलब बस अपनी सत्ता पर आंच ना आए और महिला सुरक्षा वो भाड़ में जाए। रुबाना जी, किसी भी तरह से कोई भी ये सोच नहीं सकता है कि महिला सुरक्षा ज़रूरी नहीं है।
और मुझे बहुत ही हैरत होती है और अफसोस होता है कि हमारे देश में ऐसे भेड़िए हैं जो इन कामों को करते हैं और शर्मसार करते हैं हम सब लोगों को। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका पूरा हक है, लेकिन जो लोग लगातार सिर्फ एक राज्य में सिर्फ राजनीति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि जब जब हर जगह होते हैं ये मामले, आपको बोलना चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मामले होना, हमारा समाज इतना बीमार होना, लेकिन अगर हो रहे हैं तो फौरी कार्रवाई हो। जहाँ तक बात है एकनाथ शिंदे जी की, फौरी तौर पर उन्होंने वो जो कांस्टेबल था, 2 पुलिसकर्मी थे, उनको सस्पेंड किया, बर्खास्त किया। ना सिर्फ ये, स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी तैनात किया। जहाँ तक बात है कोलकाता की, तो वहाँ पे सिर्फ भाजपा आवाज़ नहीं उठा रही है, सारे छात्र वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे छात्र हैं जो पूरे देश भर में आवाज़ उठा रहे हैं, और वहाँ पे बाकायदा सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जो महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हो रहा है सही है, और मैं आपके साथ कहूँगी, अगर किसी को इसमें विरोधी, अगर कोई प्रोटेस्टर्स के साथ कड़ाई बरती गई है तो वो गलत है। उनको पूरा हक है आक्रोश अपना दिखाने का, सड़कों पे आने का। इंसान कहाँ जाएगा आखिरकार? तो मैं वो बात मानूंगी आपकी, लेकिन ये आप दोनों की तुलना नहीं कर सकती अगर आप सरकारी कार्रवाई को और रवैये को देखेंगी। और जहाँ तक बात है पश्चिम बंगाल की, सिलसिलेवार आप देखिए, चाहे वो शाहजहां शेख था, 40 दिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अब आप देखिए ऐसा क्या हुआ कि 144 लगाने में माहिर है ममता बनर्जी, लेकिन वहाँ पे नहीं लगा सकती थी। कितने लोग आए, सर्वर रूम गए, तोड़फोड़ हुई, क्राइम सीन हुआ, उसी दिन उनको याद आया कि एक रेस्टरूम बनना है और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। आपने देखा क्राइम सीन। और जो बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं वो तो कम से कम सुना जाए। बच्ची के माँ बाप संतुष्ट नहीं है, उसको तो एक तस्वीर लेने का मौका दिया गया, उनसे कहा गया ये सुसाइड है। मतलब एक सिलसिलेवार देखिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। अब पूर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसी तरीके से सिलसिलेवार महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसका भी जिक्र कर लेती। इसी तरीके से अगर वो मासूम बच्चियां 4-4 साल उनकी उम्र है, जिनको ये भी एहसास नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया, अगर आप उनकी तकलीफ भी समझ लेती, अगर आप ये भी कह देती कि साहब महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर में भी जो लोग उतरे वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे। आपने जिस तरीके से कोलकाता में कह दिया कि छात्र सड़क पर आ गए, डॉक्टर सड़क पर आ गए, तो महाराष्ट्र और बदलापुर में जो लोग सड़क पर आए वो कौन थे? क्योंकि यहाँ पर कृष्णा हेगड़े तो बैठे हुए हैं, और कृष्णा हेगड़े की तरफ से तो ये माना ही नहीं जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सड़क पर लोग उतरे, बदलापुर में जो सड़क पर लोग उतरे वो आम लोग थे। कृष्णा हेगड़े अगर वो आम लोग थे, जो शाजिया इल्मी कह रही हैं कि मैं तो मान रही हूं वो आम लोग थे, मैं तो मान रही हूं कि वो ऑर्गेनिक प्रदर्शन था, तो फिर आपके मुख्यमंत्री क्यों 300 एफआईआर, 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां क्यों करवा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए कृष्णा हेगड़े। और मुझे नहीं, शाजिया इल्मी ने भी ये सवाल पूछा है, उनको भी जवाब दीजिए। आपकी साथी हैं, साथ मिलकर आप लोग सरकार चला रहे महाराष्ट्र की। रोमाना जी देखिए, जब ऐसा एजिटेशन होता है या डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो हमको पता चलता है कि कौन असली लोग हैं और कौन ट्रक भर के लेके आए, कौन बस लेके आए। यहाँ पर जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड अब ट्रैक किया है तो पता चला है लगभग 68 लोगों का जो अरेस्ट हुआ है, वहाँ पर जो कॉल रिकॉर्ड्स है उसमें पता चल रहा है कि बाहर के लोग कौन फ़ोन कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग जो थे वो बाहर से आए थे, लेकिन इनको ये एजिटेशन को तूल देने के लिए, या एजिटेशन को बढ़ाने के लिए एक साजिश रचा था, और ये सच है, ये हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है। नहीं तो फिर तो आपको हमदर्दी होनी चाहिए ममता बनर्जी से भी, ममता बनर्जी से भी हमदर्दी होनी चाहिए ना, टीएमसी से भी आपको हमदर्दी होनी चाहिए, वो भी सत्ता में है, उनको भी जानकारी मिलती है, उनको भी पता चलता है कि किस तरीके से वहां पर क्या कहती है वो वाम राम, यही कहती है ना टीएमसी, उनको भी पता चलता है। और अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कृष्णा हेगड़े, यहाँ पर इतने आराम से बैठकर जो आपने कह दिया कि साहब हमें जानकारी मिलती है, कहां से जानकारी मिलती है? इनका नाम है मनोज पाटिल। कृष्णा हेगड़े गौर से सुनिएगा, ये डीसीपी है जीआरपी के, और ये कह रहे हैं कि अभी तक जो समझ में आ रहा है वो दिख रहा है कि लोग अपने आप आए थे स्टेशन पर। वो कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड थे, ये शब्द हैं उनके, मेरे शब्द नहीं है ये। वहां पर जांच अफसर जो मौजूद थे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और अगर आपको यकीन नहीं है सर तो एक सेकंड जरा रुकिए, प्लीज आप रुकिए, आप पहले जरा उनकी बात सुन लीजिए, है ना, आप उनकी बात सुन लीजिए जरा और फिर जवाब दीजिएगा। मनोज पाटिल जिनकी तरफ से ये कहा गया, अभी तक ऐसा समझ आया कि खुद से लोग आए और स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी, ये सेल्फ मोटिवेटेड थे, ये कह रहे हैं मनोज पाटिल। अब इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, मनोज पाटिल जी के पास हाफ इंफॉर्मेशन होगा, पूरा सच उनके पास नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि
रोमाना जी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र का आप तुलना मत कीजिए। यहाँ पर पहले ही दिन पर हमने जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर पॉक्सो लगाया, उसके ऊपर रेप चार्ज लगाया, स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई की, जो पुलिस अफसर है उनको सस्पेंड किया, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हमने अपॉइंट की, जो प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड किया, तभी हमने कदम उठाए। कृष्णा हेगड़े जी, सुनिए रोमाना जी, नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप जरा सुनिए। नहीं, आप सुनिए सर, आप कुछ भी कहकर ऐसे निकल नहीं जाएंगे, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आपने अभी बड़े आराम से कह दिया पहले दिन सर, आपको पता है पहला दिन क्या था? आपको पता है पहला दिन क्या था बदलापुर में? आप मुझे पहले दिन की तारीख बताइए। पहले आप बताइए मुझे पहले दिन की तारीख क्या थी बदलापुर, जो आपने कह दिया कि पहले ही दिन। नहीं, दूसरे दिन पे। अब दूसरे दिन पर भी बताइए सर, यहाँ पर भी मैं आपको टोकूंगी। आपको पता है कब गिरफ्तारी हुई है? आपको पता है कितनी लापरवाही इस मामले में बरती गई है? और आप यहाँ पर बैठकर मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं कि बदलापुर और कोलकाता को कंपेयर मत करो। हाईकोर्ट ने, आप फैक्ट्स जानते हैं कृष्णा हेगड़े, या मैं आपको फैक्ट बताऊं? हाईकोर्ट, देखिए, मैं सुनिए, वेस्ट बंगाल में ममता जी ने 13 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने उनको फटकारा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जो है ये केस लिया और फिर से उन्होंने ममता गवर्नमेंट को फटकारा। ममता बनर्जी की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। आप जानते हैं वारदात जो है वो 8 और 9 अगस्त की रात को हुई थी और 24 घंटे के भीतर संजय रॉय गिरफ्तार हो गया था। और बदलापुर, जहां 4 साल की 2 मासूम बच्चियां जिनके साथ यौन शोषण होता है, 13 तारीख की घटना, 13, 14, 15, 16, 18 तारीख को परिवार जाता है शिकायत दर्ज कराने के लिए और तब भी 12 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और मुख्यमंत्री जो है वो खुद इस दौरान बीच में जाते हैं थाने और उनकी तरफ से इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जाती कि वो पीड़ित परिवार से मिल ही ले सर। तो मुझे यहाँ पर मत दिखाइए कोलकाता और बदलापुर को कंपेयर मत करो। आपको राजनीति करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। जी, महाराष्ट्र सरकार ने स्विफ्ट एक्शन किया है। मैं आपको बताना चाहूँ, सुप्रिया सुले जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी को क्यों नहीं बोलती है इस्तीफा देना चाहिए? ओके, क्यों हमको क्यों टारगेट कर? नहीं, वहां नहीं बोल सकते वो। प्रियंका गांधी कुछ बोल रहे हैं, वो ममता बनर्जी को नहीं बोल सकते। वो पूरा इंडी गठबंधन यहाँ महाराष्ट्र में आना चाहता है, वो वेस्ट बंगाल में नहीं दिख रहा है उनको। क्या हो रहा है 13 दिन से 20 दिन से? सर आप लोग आज ऐसी बातें करें ताकि मेरा दर्शक ये देखे ना कि कैसे जहां आप लोगों की सरकार है वहां पर आप लोग जो है वो दूसरी जगह की आड़ लेने लगते हैं। मैं तो चाहती हूँ आप लोग आज यही बातें करें। मैं डॉली शर्मा का रुख करती हूँ, कांग्रेस की नेता हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं महाराष्ट्र जहां पर आप सत्ता में आपसे सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे बंगाल, कोलकाता की मुझसे बात करेंगे। अब मैं डॉली शर्मा से कहती हूँ कि डॉली शर्मा पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा का पूरा महाविकास अघाड़ी, 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद, यही कह रहे हैं ना आप लोग। बंगाल में इतने दिन से जो हो रहा है वहां भी चले जाते, एक दिन का बंगाल बंद का भी आह्वान कर लेते। रोमाना जी, हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार बंगाल पर भी बोला और उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि इस तरीके का हीनियस क्राइम कहीं पर भी हो ये बिल्कुल लिया नहीं जा सकता और इसमें अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं रोमाना जी, और कल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बंगाल में भी प्रदर्शन किया है। हम लोग दिल्ली में भी कलकत्ता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और हमने तभी भी कहा कि भाई आपने जिस तरीके से पहले इस बलात्कार को और हत्या को आत्महत्या बताने का बंगाल में ये प्रयास किया, ये बंगाल सरकार की नाकामी है, प्रशासन का फेलियर है। हम लगातार इस बात पर बोल रहे हैं। ये हम इस तरीके की बात नहीं कर रहे कि बंगाल पर बोल रहे हैं और महाराष्ट्र पर नहीं बोल रहे। मैं तो रोमाना जी हंसप्रभ हूं कि यहाँ पर इस तरीके की बात हो रही है। यहाँ आधी आबादी का मुद्दा ये कब बनेगा? यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात है कि मेरे ज़हन में एक पंक्ति आ रही है कि नारी की बड़ी रहेगी बेचारी। जब कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी जो नारे देती है, बेटी हूँ, आप देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जब वो उत्तर प्रदेश के अलावा जहां पर उनकी अपनी सहयोगी दलों की सरकारें हैं और वहां पर अगर बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो वहां पर भी वो उसी जोर शोर से जाएं और आवाज उठाएं। यही तो आप लोगों के दोहरे मापदंड है ना। और सिर्फ आपके नहीं, यहाँ बैठे जितने राजनीतिक दल हैं आप सब एक जैसे हैं। इस हमाम में आप सब एक अवस्था में है। डॉली शर्मा, रोमाना जी प्रियंका जी ने बंगाल पर भी बोला है, पहले तो बंगाल पर ही बोला है। आप पूछिए इनके कितने लोगों ने बोला है महाराष्ट्र पर, निकलवाइए आवाज।
मुझे एक पंक्ति किसी एक नेता की दिखा दीजिए एनडीए की हम जिन्होंने महाराष्ट्र पर बोला हो। लेकिन हाँ, हमने बंगाल में बोला है, हम लगातार बोल रहे हैं, एक्शन लिया है, वही जवाब देंगे। बीच में 11 से 12 घंटे तक, एक एक करके 11 से 12 घंटे तक बदलापुर में महिला 11 से 12 घंटे तक वहां पर उस बच्ची के माँ बाप को इंतजार कराया गया बदलापुर में। ये यहां पर इस पर नहीं बोलेंगे। अरे मणिपुर, मैंने पहले भी कहा रोमाना जी, मणिपुर हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, जब तक कड़ी नीतियां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नहीं लाएंगे और यह आधी आबादी का मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर सभी अपनी अपनी पार्टियों को बचाते रहेंगे। रोमाना जी, एक महिला होने के नाते कहना चाहती हूं कि हमारे भी घर में बहू बेटियां, बहन बच्चियां हैं। जब स्कूल से लेकर अस्पताल तक बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो यह चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से केंद्र और राज्य सरकारों को विचार विमर्श कर ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिससे रूह कांपे ऐसा करने वालों की। नहीं, लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाना है ना अपनी बेटियों की सुरक्षा, ये तो बहाना है ना। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अभी मुझे कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि साहब तुलना मत कीजिए, कोलकाता और बदलापुर की तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती तुलना? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, कब घटना हुई बदलापुर में? 13 तारीख को हुई ना। कब इस मामले में एफआईआर हुई, कब इस मामले में आरोपी पकड़ा गया? और सर, आपकी सरकार कब जागी? जब मुंबई की लाइफलाइन थमी, जब बदलापुर में लोग सड़कों पर उतरे, जब रेलवे ट्रैक जाम किया, तब शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबकी नींद खुली। रोमाना जी, देखिए कि चाहे वो बदलापुर हो, चाहे वो अकोला हो और चाहे वो कलकत्ता हो, हम इन सारी घटनाओं को मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट मत है कि ऐसी कोई भी घटना जहां पर कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या कोई ऐसी घटना घटे जो पूरे की पूरे परिवार की शांति को नष्ट कर दे, ऐसी किसी भी घटना को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है? दोनों जगह जो देखने को मिल रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर संवेदनहीनता दिखाई है। दोनों जगह आक्रोश किस बात का है? अगर आज यहाँ की मैं महाराष्ट्र की भी बात करूँ, बदलापुर की, तो वहाँ पे आक्रोश पुलिस ने उस केस को उतनी तत्परता से नहीं लिया, जिसके कारण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल फैसला लेना पड़ा और जिसके अंतर्गत वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। अगर पुलिस वहाँ पर उस समय तत्काल फैसला ले लेती, अगर जैसी उसको जानकारी मिली थी, अगर उस थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाती पास्को एक्ट की तरह, तो मैं सोचता हूँ कि जनता को सड़क पे नहीं आना पड़ता। अब प्रश्न ये उठता है, जब जनता सड़क पे आ रही तो आ इसलिए रही है कि हम जो व्यवस्था चाहते हैं वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है पब्लिक को। तो पब्लिक अगर सड़क पे नहीं उतरेगी तो करेगी क्या? और हम इस प्रकार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मुझे अच्छा लगा बृजमोहन जी, कम से कम आपने जो लोग सड़क पर उतरे उन्हें आम जनता तो कहा। यहाँ कृष्णा हेगड़े जी तो इनको आम लोग ही मानने को तैयार नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी तो पता नहीं कौन सी खुफिया जानकारियों के आधार पर ये बताने पर तुले हुए हैं कि साहब ये तो सारी की सारी विपक्ष की साजिश। एक सेकंड सर, रुक जाइए। अब जब आपके साथी आपको आईना दिखा रहे हैं तो आपको जवाब देने की बड़ी जल्दबाजी है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए। बृजमोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी का रुख करूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं रोमाना जी कि कृष्णा हेगड़े जी ने भी बात गलत नहीं कही है, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो व्यवस्था के खिलाफ है। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक नेता हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कलकत्ते में हो और चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हम लोगों को पुलिस के ऊपर नियंत्रण करना होगा। हमको पुलिस को संवेदनशील बनाना होगा। क्या कारण है कि एक पीड़ित परिवार पहुंचता है और 12-13 घंटे तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है? क्यों नहीं इस पे हमको आक्रोशित होना चाहिए और क्यों जनता को सामने नहीं आना चाहिए? ये बिल्कुल हकीकत है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की है। वो तो मुख्यमंत्री का अपना इलाका है ना, थाने में ये बदलापुर आता है ना सर, जहां पर ये घटना घटती है, और मुख्यमंत्री खुद इस दौरान थाने जाते हैं सर, और उनको हवा तक नहीं लगती, उनको पता तक नहीं चलता है। मतलब ये दिखाता है सर किस तरीके से मुख्यमंत्री का अपना सिस्टम, किस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर कि बताइए, 2 मासूम बच्चियां 4-4 साल उनकी उम्र है और उनके साथ ऐसी दरिंदगी हो जाती है, और वो उसी इलाके से आती है जिस इलाके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और मुख्यमंत्री को पता तक नहीं चलता। और ये मामला सुर्खियों में कैसे आता है? जब लोग कहते हैं बस अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर स्कूल में भी हमारी नन्ही बच्चियां सुरक्षित नहीं तो फिर हम मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए।
और उल्टा क्या होता है सर, उन्हीं पर लाठियां भाज दी जाती हैं। और इस समय कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। प्रणीति, आपने ये जो बात कही है, आप तो सांसद हैं, देश लोकतंत्र कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर चलता है, ऐसे में आप कह रही हैं कि साहब हिंसक हो जाना चाहिए था, प्रदर्शन आग लगा देनी चाहिए थी, ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान? देखिए, लोग क्या करें, आप एक औरत हैं, ओके, और अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। महिला का कहाँ जाए, हम कल तक कह रहे थे कि स्त्री जन्म जो होता है उसका स्वागत करना चाहिए, शायद इसीलिए कहते हैं, क्यों ये नैरेटिव क्यों सेट किया गया कि स्त्री जन्म का स्वागत किया जाना चाहिए। शायद हमारे माता पिता हमको इस दुनिया में इसीलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर इस तरह होने वाला है। और कितना सहन करेंगी इस देश के लोग, कितना सहन करेगी इस देश की बेटियां, कितना टॉलरेट करेगी, कितना सफर करेगी। लेकिन जब आप ये बात कहती हैं कि साहब आग लगा देनी चाहिए थी, आप तो सीधे सीधे अनार्की, अराजकता को बढ़ावा देती है। इसका मतलब ये कि आपको अपने देश की कानून व्यवस्था, संविधान पर भरोसा नहीं है। मैडम, जब प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, जब जो सत्ताधारी है, जो रेपिस्ट, गुजरात में रेपिस्ट जब बाहर आता है जेल के, उसका जब स्वागत किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, जब प्रशासन हमारी एफआईआर की नोंद नहीं लेता है, जब 4 दिन बाद ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो हम देखें किसके तरफ, हमारे होप्स किसके तरफ है, राइट? तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आप सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या हुआ होगा। मैं सोच रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं खुद उस दर्द को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि हम जरूर औरतें हैं, लेकिन उससे पहले हम इस देश के नागरिक भी है ना, और इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है ना। हमारी सबसे पहली पहचान तो हिंदुस्तानी की है। हम जाने कहाँ, जो पावर में है वो ही इसका समर्थन कर रहे हैं, वो रेप का समर्थन कर रहे हैं, वो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम जाए कहाँ? और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहां पे लोगों की भावना इतनी तीव्र है कि इसीलिए मैंने कहा कि ऑब्वियसली वायलेंस इज द नेक्स्ट बेस्ट रिसोर्ट। ये सिविल वॉर होने वाला है। मैं लोगों की भावना मैं समझ रही हूँ, लोगों की भावनाएं कल हमने लगातार दिन भर एबीपी न्यूज पर दिखाई, लेकिन आप तो सांसद है ना, आपसे तो एक जिम्मेदार बयान और एक जिम्मेदार रिएक्शन की उम्मीद देश करता है ना। हम तो गांधी की भूमि से आते हैं ना, महात्मा गांधी ने तो हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया है ना, और आप कह रही हैं आग लगा देनी चाहिए थी। सांसद नहीं हूँ, मुझे तो सिक्योरिटी मिलेगी, एक आम महिला का क्या? हमें काम पे नहीं जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल में काम पे नहीं जाना। अभी 4 साल की बच्चा, माँ बाप 10 बार सोचेंगे स्कूल में बच्चों को भेजने के पहले, तो ऑब्वियसली ये इसी तरह से फायर अप होने वाला है। अंत देख रहे हैं, जैसे मराठी में कहते हैं हम हमारा अंत देख रहे हैं, तो लोग अभी उनके हाथ में लेने वाले हैं। दिस इज ऑब्वियस, दिस इज व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी। ये होने वाला है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये इतना वायलेंस होने वाला है, इसका इतना एग्जैजरेटेड लोगों के भावनाएं हैं, इमोशंस है, दे आर रनिंग सो हाई कि इसीलिए ये जो रेल रोको है वो तो बहुत सभ्य चीज है। मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इसका समर्थन कर रहा है। अगर लोगों के अगेंस्ट जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है, इन कल्प्रिट्स के अगेंस्ट जाना है, तो क्या करें? व्हाट आर वी लेफ्ट विद अपार्ट अदर देन वायलेंस? Because nobody is listening to us. प्रणीति, हमारा संविधान हमें विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है, और हमारे पास बहुत से तरीके हैं विरोध दर्ज कराने के। आप तो सांसद हैं, आपने तो संविधान की शपथ ली है। मुझे ये बात आपको नहीं सिखानी चाहिए, आपको ये बात जनता को बतानी चाहिए कि विरोध दर्ज कराने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैं हैरान हो रही हूँ कि आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। मुझे लगता है आपको इस बात को समझना चाहिए कि लोगों की भावनाएं जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि आप एक सांसद हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आपको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। मैं लोगों का जो भावना है उसका समर्थन कर रही हूँ, मैं रेपिस्ट का समर्थन नहीं कर रही हूँ। जो रेपिस्ट का समर्थन करता है वो संविधान के खिलाफ जाता है, वो संविधान खत्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं, महिलाएं नहीं रहेगी, महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो संविधान क्या चीज है? रेपिस्ट का समर्थन रेपिस्ट का समर्थन तो इस देश में कोई भी नहीं करता है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हर कोई सड़क पर उतरा हुआ है और यही मांग कर रहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए देश की आधी आबादी के लिए। कौन रेपिस्ट का समर्थन कर रहा है? कैसे होता है रिवोल्ट? ऐसे ही होता है, जब कोई हमारी सुनता नहीं है तो रिवोल्ट ऐसे ही होता है। ऑफ कोर्स आज ये कर रहे, कल वो करेंगे। अगर कोई हमारी सुनता नहीं है, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो क्या करें? व्हाट आर वी लेफ्ट? आग लगाने की बात आप कैसे कर सकती हैं? आप कैसे किसी को उकसा, आप समझ रही हैं आपका ये बयान जो है वो उकसाने की श्रेणी में आएगा
कि आप लोगों को भड़का रही हैं कि वो हिंसा करें, वो आग लगा दें। ये तो सीधे सीधे देश का जो संविधान है आप उसको चैलेंज कर रही हैं, आप उसको चुनौती दे रही हैं प्रणीति। जरूरी है, दे आर थिक स्किन्ड, द गवर्नमेंट इज थिक स्किन्ड। जब तक उनके साथ ये नहीं होता है तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। आप सोच नहीं रहे वो जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये 13 महीनों मैं खुद एक औरत हूँ, मैं खुद समझ सकती हूँ और मैं इस बात का एहसास रखती हूँ कि इस देश की हर औरत जो है वो इस दर्द को समझ सकती है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप एक सांसद हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपने संविधान की शपथ ली है और आप मोटी चमड़ी का हवाला देकर, कितनी भी मोटी चमड़ी सत्ता की क्यों ना हो, अहिंसा से हमने देखा है हम अपनी हर बात मनवा सकते हैं। महात्मा गांधी की यह धरती है जिन्होंने ये करके दिखाया है। अंग्रेजों से ज्यादा मोटी चमड़ी तो किसी की नहीं होगी ना, उनको भी उन्होंने झुका दिया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आग लगा दो, आग लगा देनी चाहिए थी? ये तो नहीं चलेगा इस देश में। देश तो संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। प्रणीति, लोग क्या करेंगे? लोग, व्हाट इज द रिसोर्ट? लोग, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू? ओके, पुलिस जब कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, सरकार में कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये होते ही जा रहा है, होते जा रहा है। व्हाट इज द रिसोर्ट दैट पीपल आर लेफ्ट विद? मैं उनको उकसा नहीं रही हूँ, बट दे आर गोइंग टू डू दिस। अल्टीमेटली यही होने वाला है। आप कह रही हैं आप उन्हें उकसा नहीं रही हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं मैसेज यही जा रहा है। मुझे लगता है अगर आप चाहें तो आप क्लियर कर सकती हैं कि आपकी मंशा किसी को उकसाने की नहीं है। आपकी मंशा ये नहीं है कि आप लोगों से कहें वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लें या आग लगा दें। पॉलिटिशियंस का कोई सुनने के मूड में ही नहीं है। लोगों ने तय किया है, दिस इज अ डेमोक्रेसी, लेट डेमोक्रेसी फंक्शन। जो लोगों को करना है ना, इवन इफ इट इज अ सिविल वॉर, इवन इफ इट इज अ वायलेंट रिवोल्ट, लेट देम डू इट। नहीं, ये डेमोक्रेसी तो शांति से चलेगी ना। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर कैसे चल सकता है? ये डेमोक्रेसी नहीं, ये तो आप अनार्की की तरफ, ये तो आप अराजकता की तरफ लेकर जा रही है देश को। मणिपुर देखिए, प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में क्या हो रहा है? वायलेंस ही तो हो रहा है ना। हाँ, क्या हम उस वायलेंस का समर्थन करते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाती थी तो वायलेंस कम होता। तो ये वायलेंस को इनकरेज ये लोग कर रहे हैं ना मैडम। व्हाट आर वी लेफ्ट, व्हाट आर सिटीजंस? मैं कह रही हूँ कि सिटीजंस के पास अभी कोई दूसरा पर्याय रहा नहीं है सिवाय वायलेंस। बहुत धन्यवाद प्रणीति शिंदे एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन मैं अभी भी बहुत हैरान हूं, आप कैसे वकालत कर सकती हैं हिंसा की? आप कैसे कह सकती हैं कि आग लगा देनी चाहिए थी? मुझे लगता है जरा जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनको ले आइए टेलीविजन स्क्रीन पर, और मैं विनोद अग्निहोत्री जी का रुख करूंगी और उनसे समझना चाहूंगी, सर ये देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? मतलब लोकतंत्र, संविधान इजाजत दे रहा है, आप पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से जितने चाहे विरोध प्रदर्शन कीजिए, सब मिलकर आवाज उठाएंगे। लेकिन ये सांसद हैं और ये कह रही हैं आग लगा देनी चाहिए, ये कह रही हैं यहां पर और कोई विकल्प नहीं बचा है। ये किस दिशा में लेकर जा रहे हैं देश को? देखिए, प्रणीति शिंदे युवा है और पहली बार सांसद बनी है, दिलकुमार शिंदे जी के परिवार से हैं। उनको थोड़ा परिपक्वता दिखानी चाहिए अपना बयान देने में, और ये आग लगाने वाला जैसा बयान उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये गलत है। और मुझे लगता है इससे उनका भी नुकसान है और पार्टी का भी नुकसान, उनकी छवि भी इससे खराब हो। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ रोमाना, जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, जो कोलकाता और बदलापुर, इन दोनों की चर्चा इसलिए हो रही है कि दोनों जगह लोगों ने विरोध किया, लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन देहरादून में घटना हुई, कुमाऊं में हुई, वहां मुजफ्फरपुर में हुई, इस तरह की 2-3 घटनाएं हाल में हुई। उनकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि वहां लोग सड़कों पर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध जो है वो अब लगता है वही एकमात्र रास्ता बचा है। जिस तरह से सरकारें रिएक्ट करती है, चाहे किसी दल की सरकार हो, जिस तरह से पुलिस रिएक्ट करती है, पुलिस का रिएक्शन आप देखिए, बदलापुर में पुलिस का रिएक्शन वही है, वही रिएक्शन कोलकाता में है, वही रिएक्शन पुलिस का हाथरस पे था। जिस तरह से, तो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, प्रशासन का रिएक्शन, सरकारों का रिएक्शन एक ही जैसा हो जाता है। निर्भया कांड के बाद एक उम्मीद बनी थी कि शायद एक कानून बना है, उस कानून के बाद एक कुछ रास्ते सुझाए गए हैं, लोगों में भावना हुई तो इस तरह घटनाएं रुकेंगी। लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ी है रुकने की बजाय, और ये इसका 2 कारण इसके बड़े हैं। अभी अजमेर कांड पे फैसला आया, 32 साल बाद फैसला आया, कितनी शर्मनाक घटना है। मतलब इस देश में कि एक घटना होती है, उससे 32 साल बाद फैसला आता है, तो न्यायपालिका भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, उसको भी जल्दी ऐसे मामलों में फैसला देना चाहिए। कठुआ में क्या हुआ, वहां बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाले गए, आरोपियों के समर्थन में, बिल्किस बानो का जिक्र भी किया ही किसी ने। तो इस तरह बात यह है कि आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, हम लोग तो यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से बात रखते हैं,
हमें तो सारे मामले जो हैं वो एक जैसे नजर आते हैं, हम तो महिलाओं की सुरक्षा की यहां पर बात करते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जो नेता आते हैं ना, वो अपना सियासी चश्मा जाहिर सी बातें लगाकर आएंगे, और वो अपने सियासी चश्मा, क्योंकि उनकी जो साइट है उस सियासी चश्मे की वो फिक्स होती है, तो बस वो उतनी दूर तक देखना चाहते हैं, उसके अगल बगल उन्हें सब धुंधला नजर आता है, कुछ दिखता ही नहीं है। यही सारी दिक्कत है। इस समय हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं, और जरा उन्हीं से जानते हैं। हम यहां पर चर्चा कोलकाता टू बदलापुर और महिला सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल में जो मेहमान हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते, कोलकाता और बदलापुर इनको कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं ये पूछ रही हूं कि कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्या दोनों बिल्कुल एक जैसे मामले नहीं है? दोनों में टारगेट पर महिलाएं, और बदलापुर में तो 4-4 साल की मासूम बच्चियां। प्रियंका, तो सबसे पहले दो चीजों से मैं अपनी बात शुरुआत करूंगी। कंपैरिजन करिए, क्योंकि जेंडर दोनों के सेम हैं, पर अगर कंपैरिजन करेंगे, वो 31 साल की महिला थी जिनको विश्वास था कि जहां हॉस्पिटल में वो काम कर रही हैं उनको एक सुरक्षित वर्क स्पेस देंगी, और वो है 4 साल की बच्चियां जो अब तक गुड टच बैड टच नहीं सीखी होंगी, जो घर से निकलकर अगर सबसे सुरक्षित माहौल जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, अगर दूसरा कोई तुम्हारा घर है तो तुम्हारा स्कूल है, जहाँ पे आपकी जो टीचर्स हैं वो भगवान के बराबर हैं, पर वहीं पर उनके साथ ये हादसा होता है। दूसरा कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट ये सब लगना चाहिए था, जो 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जनता प्रोटेस्ट करने बाहर निकली, तब जाकर सरकार हरकत में आई है। इन दिस केस, यहाँ पे जो केस है, डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक आक्रोशित माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ घोर अन्याय हुआ, जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो हरकत की गई है 31 साल की डॉक्टर के साथ, वो निर्भया की मुझे याद दिलाता है कि जो आक्रोश जनता में हुआ था, देश भर में हुआ था, वो सेम आउटरीच है। तो ये दुख है कि अब हमारी 4 साल की बच्चियां, जिस पहले हमें कहा जाता है, आप ही रोमाना जानती हैं, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, आप कपड़े क्या पहने हो, आप किस समय पे निकल रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो, सभी की जिम्मेदारी महिला पे होती है। सेल्फ डिफेंस भी आप ही सीखो, पुरुषों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं प्रियंका। मैं इस बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़ी है। मैं दोबारा एक बार प्रियंका चतुर्वेदी के पास रुक करूंगी और उनसे समझना चाहती हूँ। प्रियंका, सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि साहब, बंगाल, कोलकाता में जब रेप और जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा, तब तो जो इंडिया गठबंधन है उसमें ऐसी कोई नाराजगी नजर नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर महाविकास अघाड़ी जो है वो विपक्ष में है, तो फौरन आप लोगों को याद आ जाता है कि 24 तारीख हम महाराष्ट्र बंद का आह्वान करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, सबसे पहले तो मैं आपको अंतर बता दूं, जो वेस्ट बंगाल का केस है, वेस्ट बंगाल का केस अब सीबीआई के अंतर्गत है, सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी सुनवाई कर रहा है। यहाँ पर जनता आक्रोशित होकर, जनता के जो पेरेंट्स थे स्कूल के, वो स्कूल का जो बचाव हो रहा था राज्य सरकार की तरफ से, उसको लेकर आक्रोश था। वहां पे ना कोई राजनेता था, ना कोई ऐसी भड़काऊ स्पीच दी गई, ना कुछ 16 तारीख से जब एफआईआर दर्ज हुआ या 20 तारीख तक ये प्रोटेस्ट हुआ, कोई विपक्ष के नेता ने मुंह खोला होगा इस उम्मीद में कि सरकार अपना काम करेगी। क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र के संस्कार ये नहीं है कि उन लोगों का बचाव करे जो महिला विरोधी काम करे। ये महाराष्ट्र में आज आप इस तरीके का माहौल देख रहे हैं, शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी भारी संख्या में जो सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, लेड बाय विमेन, ये विमेन ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, जो आगे आकर उन्होंने नाराजगी पेश की। कोई विपक्ष उसमें भी नहीं उतरा। विपक्ष को दोष इसलिए मढ़ा जा रहा है क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से अनमास्क हो चुकी है। उनने जो काम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने किए हैं, वो आज उजागर हो गया है। पूरा स्कूल को बचाने का काम तो हुआ ही हुआ, पर कोई भी ना स्कूल को क्यों बचाएंगे, ना मुख्यमंत्री स्कूल को क्यों बचाएंगे? वो तो कह रहे हैं हमने एक्शन लिया, स्कूल को क्यों बचाएंगे? नहीं, मैं बताती हूँ ना, अगर स्कूल का बचाव नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? उस स्कूल में सीसीटीवी नहीं है, 3 वर्जन्स हैं। सीसीटीवी है पर सीसीटीवी काम नहीं कर रही है, एक कहते हैं सीसीटीवी है ही नहीं, तीसरे जो लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी हैं, वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज ही डैमेज कर दिया है। 4 दिन बाद पुलिस हरकत में आती है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, उनकी जो माँ है 2 महीने प्रेग्नेंट है, जो एक बच्ची के साथ ये काम हुआ है, कृत्य हुआ है, उनकी माँ 2 महीने प्रेग्नेंट है, उनको 13 घंटे इंतजार कराती है पुलिस, और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे थे कैसे पहले ही दिन एक्शन हो गया है ना।
ये कह रहे थे, एक सेकंड प्रियंका, आप जरूर सुनिए कृष्णा हेगड़े जी को और फिर आप इनको जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी इस डिबेट में मेरे साथ कृष्णा हेगड़े जी मौजूद। लेकर आइए जरा कृष्णा हेगड़े जी। और आप कह रहे थे कि पहले ही दिन एक्शन हो गया, सुन रहे हैं आप? नहीं, वो 2 महीने की गर्भवती है सर, एक बच्ची की जो माँ है, जो प्रियंका बता रही है। बोल रही थी रोमाना जी, मैं एक टाइमलाइन बताती हूँ। प्रियंका जी ये बोल रही थी को ये बच्ची कि के साथ सीबीआई ने ये केस एक मिनट कृष्णा जी जरा पहले सुन लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका आ जाइए, बताइए। मुझे टाइमलाइन देना है, क्योंकि ये झूठ परोसा जा रहा है, बार बार परोसा जा रहा है। बल्कि अब ये कह दिया गया है कि जो आक्रोश कर रहे थे वो भी राजनीतिक आक्रोश था, क्योंकि ये लोग लाड़की बहन योजना से उनको दिक्कत हो रही थी। 300 FIR, 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं भाई। एक सेकंड में पहले कंप्लीट कर दूं टाइमलाइन। 12 तारीख को ये घटना होती है, 13 तारीख को पेरेंट्स उसको बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते हैं। प्राइवेट टेस्ट होता है, क्योंकि बेटी कहती है कि उनकी वजाइनल एरिया में उनको दर्द हो रहा है, वो लेकर जाती है। स्कूल को ये पता है, पर स्कूल ने अपना मुंह नहीं खोला है, स्कूल बेखौफ होकर चलता जा रहा है। ये लोग पहुंचते हैं FIR दर्ज कराने को, 13 घंटे, वो 2 महीने प्रेग्नेंट मदर को 13 घंटे इंतजार करा कर रखते हैं। फिर जब उसका मेडिकल होता है बच्ची का, तो वहां पर भी फैमिली को इंतजार कराते हैं। पुलिस उसके 6 घंटे बाद पहुंचती है। और ये मैं बात कर रही हूँ 16 तारीख को FIR दर्ज होता है, मिडनाइट 17 तारीख की आप गिन लीजिए। ये लोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये जो खोके सेना है, खोके सेना के मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट बेकाबू होकर रेल रोको हो रहा है, पूरे बदलापुर को बंद कर दिया गया है, तब जाकर ये अपना मुंह खोलते हैं। तब गृह मंत्री जो दिल्ली में बैठे हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, तब आकर मुख्यमंत्री SIT करेंगे, ये करेंगे। मैं तो इनसे बस एक बात पूछ लीजिए, हमने तो एक शक्ति कानून बनाया था जो महिला और बच्चों को ये सुरक्षा दे सकता था, वो प्रेसिडेंट का उसका बस नोट बाकी था। इन लोगों ने 2-3 साल में ये काम क्यों नहीं किया? महिला और बच्चों के सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए एक कड़ा कानून हमने पास किया था, उसको सिर्फ प्रेसिडेंट का नोट चाहिए था, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? कृष्णा हेगड़े जी किसको बचा रहे हैं, बताइए, जवाब दे दीजिए। पहले दिन आप कह रहे थे सर, ये पहला दिन है। कहा है कि सीबीआई ये केस ले रही है, ने ये केस लिया है, सीबीआई को ये केस लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये केस सो मोटा लेना पड़ा, क्योंकि मैं बदलापुर की बात कर रही हूँ, आप कोलकाता चले गए। कृष्णा हेगड़े जी महाराष्ट्र से ही आते हैं ना, महाराष्ट्र से ही आते हैं ना, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता है ना, है ना? अभी आप मुझे पहले दिन की पट्टी पढ़ा रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए। पहला दिन क्या है? बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए, बोलेंगे सुनेंगे, अगर बोलने देंगे तो आप सुनेंगे ना। देखिए, जो पुलिस ने हरकत की और देरी की FIR लॉन्च करने में, 4 पुलिस ऑफिसर को हमने सस्पेंड कर दिया। ये एक्शन वाली सरकार है, ये इनएक्शन वाली सरकार नहीं है। और हमारी सरकार जो है वो विशाखा कमेटी या सती सावित्री कमेटी स्कूल में बिठा रही है। नहीं, आपकी दलील जो है वो बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। शाजिया इल्मी, कैसे इसको एक्शन वाली सरकार मान लिया जाए, कैसे इसको इनएक्शन वाली सरकार ना माना जाए? शाजिया इल्मी, ये भी तो इनएक्शन वाली सरकार नजर आती है ना, एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र की सरकार, जहां बदलापुर हो जाता है। रमाना जी, आप लगातार बोल रही हैं, काश आप इतना ही बोलती जब प्रियंका चतुर्वेदी जी बोल रही थी। मैंने बहुत देर तक सुना, और आप काश इस तरह से उनसे पूछती कि किस तरह से प्रणीति जी भड़काऊ भाषण दे रही हैं, आगजनी की बात कर रही हैं और कह रही है आग लगानी चाहिए। काश आप ये सवाल पूछती प्रियंका चतुर्वेदी जी से कि रेलवेज में जहाँ ट्रेन आ रही हैं और वहाँ पे जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को बचाने के लिए पुलिस उनको अलग कर रही है। काश आप ये सवाल पूछती कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को और CBI को संज्ञान लेना पड़ा और 4 दिन क्या हुआ। काश आप ये सवाल भी पूछती प्रियंका चतुर्वेदी जी से कि लगातार संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं। काश आप यही सवाल भी पूछती प्रियंका चतुर्वेदी जी से कि 3 पुलिसकर्मियों की फौरन बर्खास्त की हुई है और एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर तय किया गया। बहुत से काश मेरे मन में भी, और एक काश तो मेरे मन में ये है कि काश यहाँ पर जो नेता हैं वो अपने राजनीतिक चश्मा उतार कर महिला सुरक्षा का दर्द भी समझते। काश यहाँ पर जो महिला नेता बैठी हुई हैं वो 31 साल और 4 साल की बच्चियों में फर्क ना करती। काश यहाँ पर जो नेता बैठे हुए हैं वो बंगाल और महाराष्ट्र के चक्कर में महिला सुरक्षा के मुद्दे को ना उलझाते। काश यहाँ पर जो नेता बैठे हुए हैं वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सीधे सीधे जवाब दे देते, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपने आप को बचाते हुए नजर ना आते। और काश इस देश की महिलाएं खुद को इस देश में सुरक्षित महसूस करती। सोचिएगा जरूर आप लोग, कहां आप लोग इस देश को और इस देश की आधी आबादी को ले जाकर खड़ा कर रहे हैं।